संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कितनी बड़ी बात कह रहे साहिब, सरल भाषा में है। जो तू चाहे आए जगत में अपनी मूढ़ भलाई। हे मनुष्य, आ तो गया, तन तो मिल गया। अगर अपनी भलाई चाहता है तो हे मूर्ख इंसान, मायावी इंसान, जिस माया के टुकड़ों को दिन रात कमाता फिरता है, यही तेरे बंधन का कारण बनी हुई है। सुख का स्रोत सत्य नाम है। जो तू चाहे आए जगत में अपनी मूढ़ भलाई। हे मूर्ख इंसान, नादान, अज्ञानी जन, अगर चाहता है भला तो सत्य नाम का सिमरण कर ले। गर्भ काल में भक्ति कबूलो सो सब शुद्धि बिसराई। जी गर्भ में परमात्मा कैसे मिला होगा? श्रीवाणी तो सत्य है, सुनना है, सुन लो ध्यान से। आत्मा न हल्की है न भारी है, अति सूक्ष्म है। जो शरीर हम देख रहे हैं ये पांचों तत्वों से बना हुआ पुतला है। आत्मा की शक्ति से चलायमान है, सक्रिय है ये। जब आत्मा इसको छोड़ देगी ये निष्क्रिय हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। आत्मा तो गर्भ में भी उतनी वजन की थी, इतनी शक्तिशाली थी, इतनी ही जवान होने पर, वृद्ध होने पर और छोड़ देने पर तब भी समान रूप है वो। इस शरीर का विकास होते देख रहे हैं हम। आत्मा का बच्चा बूढ़ा जवान नहीं हुआ करता, मिली है इसको। आत्मा ने पुकारा है, नरक कुंड से बाहर निकाल दो मालिक, भक्ति करूंगी। कबूलियों मैंने वचन दिया था, गर्भ काल में वचन दिया था।
सो सब शुद्धि बिसराई, आन पड़ो माया के फंदे। मोह जाल उलझाई, मोह के जाल में उलझ गई, फंस गई। साहिब कह रहे हैं, मात पिता सुत भाई बंधुती है, बहन बुआ भौजाई, सभी रिश्ते नाते आ गए, सभी निकट के रिश्ते नाते आ गए। माता पिता पुत्र पुत्री भाई बहन, बहन बुआ भौजाई, सारे आगे नातीदार। बिठा लिया, निकट से फंसा लिया। अपने अपने स्वार्थ कारण, अपने स्वार्थों के हेतु आ गए सारे। अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रीति करन सब आई। प्रेम करने आते हैं। क्या वास्तव में प्रेम है? सगे दो भाइयों का प्रेम कब तक चलता है? बंटवारा होगा मकान का, जमीन का, पिताजी की प्रॉपर्टी का, झगड़ा हो जाता है, मुकदमा कचहरी में चला जाता है, सगे भाई दुश्मन के खाते में बैठ जाते हैं, पिता पुत्र का झगड़ा होता है, आना जाना बंद हो जाता है, पति पत्नी का झगड़ा, मुकदमा कचहरी में तलाक का चल रहा है, भाई बहन का झगड़ा प्रॉपर्टी पे, कचहरी में मुकदमा चल रहा है। कौन है ये लोग? स्वार्थ टकराएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ये सारे स्वार्थ पे आधारित नाते हैं। भवसागर में भटकत भटकत मानो स्तनीय पाई। भटका है, साहिब ने कह दिया, मोहर तो मार दी साहिब ने। अरे भवसागर में पड़िए जीवात्मा, घूमते घूमते मनुष्य तन में आ गई। आज खोवे व्यर्था भक्ति बिन प्रभु की, धृक ऐसी चतुराई। संसार में तो बड़ा चतुर है जी। धन कमा के लाना है, झूठ जपाट धोखाधड़ी विश्वासघात कपट से, छल से, चोरी से, डकैती से धन कमा लिया, नरक का रास्ता खोल लिया। नरक, सीधा नरक मिलता है पाप कर्म से। कहे कबीर चेते अजूरे, अब भी चेत जा भाई, बहुत हो चुका, बहुत कर चुका, जगत का कार्य बहुत कर लिया तूने, अब तो चेत जा, और नहीं चेता तो फिर 84 जाई। लग 84 का तन सामने खड़ा है। क्या बनेगा? पावे तन सू कर कुकर का, सुअर कुत्ता चाहता कोई बनना। ये जीव आत्माएं मनुष्य तन में आई थी कभी? पूछ लो कुत्तों से, गाय को पूछ लो, आई थी, बिल्कुल आई थी, उसी भाषा में पूछ ले। सब जीव रोते हैं, हे मालिक दया कर दो हमारे पे, जन्म मनुष्य का दे दो, हम भक्ति करेंगे। कहा है जीवात्मा जब मनुष्य तन मिलता है, ये इस मायावी संसार में लिप्त हो जाती है, पर वो भक्ति नहीं करती, माया जोड़ती जोड़ती चली जाती है, बाद में पछताती है। साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है। सार ऐसार साहिब ने अपनी श्रीवाणियों में खूब बता रखा है। अनंत श्रीवाणियां बोल रखी हैं, अनंत।
अनंत हैं। 14 अरब साखी भाखा, सार शब्द हम गुपत करी रखा। 1400 करोड़ तो साखी बोल रखी है साहिब ने, और सार शब्द को गुप्त कर रखा है। सेठ धर्मदास के प्रति अनुराग सागर में पूरा भेद बताया हुआ, हर चीज का उसमें सब कुछ बताया हुआ है। तो साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के बाद उसको लेते हैं। मनवा तूने काहे को माया जोड़ी, मनवा तूने काहे को माया जोड़ी, मनवा तूने काहे को माया जोड़ी, काहे को माया जोड़ी, काहे को माया जोड़ी, मनवा तूने काहे को माया जोड़ी, मनवा तूने काहे को माया जोड़ी। जब चलने की बारी आई, जब चलने की बारी आई, रह गया हाथ तिजोरी, मनवा तूने काहे को माया जोड़ी, 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 मनवा तूने काहे को माया जोड़ी। अंत समय कोई काम न आवे, अंत समय कोई काम न आवे, सजे काठ की घोड़ी, मनवा तूने काहे को माया जोड़ी, मनवा तूने काहे को माया जोड़ी, 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 मनवा तूने काहे को माया जोड़ी। जाई उतारे तुझे गंगा घाट पे, जाई उतारे तुझे गंगा घाट में, कपड़ा भी ना छोड़ी, काहे को माया जोड़ी, मनवा तूने काहे को माया जोड़ी, 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 मनवा तूने काहे को माया जोड़ी। देंगे दुख यम दूत बड़े भारी, देंगे दुख यम दूत बड़े भारी, हाथ में उनके डोरी, काहे को माया जोड़ी, मनवा तूने काहे को माया जोड़ी, काहे को माया जोड़ी,
साहिब की श्रीवाणी आई है, बड़ी चेतावनी की है, रूह कांपती है। अगर कोई जीव आत्मा इसको ध्यान से सुने, इस श्रीवाणी पे मनन करे और सच्ची माने तो थर थर शरीर कांपता है। हे मनुष्य, कोड़ी कोड़ी जोड़ी के जोड़े लाख करोड़ी, चलती बार ने कछु मिले लई लंगोटी तोड़ी। साहिब अन्य श्रीवाणी में चिताते हुए कहते हैं, एक एक कोड़ी जोड़ के लाखों करोड़ों बना लिए मनुष्य। चलती बार ने कछु मिले लई लंगोटी तोड़ी, पहने हुए कपड़े जेवर, हाथों में अंगूठियां, गले में चैन, हाथों में कड़े सोने के सजे हुए थे मनुष्य के, उतार लेते हैं। क्यों? लकड़ियों में, राख में रह जाएंगे, वो उसके साथ नहीं जाएंगे। साहिब चेता रहे हैं, मनवा तूने काहे को माया जोड़ी? क्यों जोड़ी? तेरे साथ नहीं जा रही है और दिन रात इन्हीं को कमाने में पाप कर्म करता चला जा रहा है मनुष्य। तेरी आत्मा की गुलामी का कारण बनेगा वो पाप कर्म। दिन रात लगा हुआ है कमाने में। जब चलने की बारी आई, तैयारी हो गई है, यमदूती करे। तिजोरी में तो माल बहुत भरा है, सोना चांदी जेवर करेंसी नोट। तिजोरी की तरफ गया, हाथ वही छूट गया। किसी को क्या देगा? जिनके लिए छोड़ के जा रहा है वो भी नहीं ले जा सकेंगे, अगले भी नहीं ले जा सकेंगे। फिर क्यों कमाई की जा रही है उस वस्तु की जो साथ नहीं जा रही है? ये है मोह, ममता, लोभ। इन्हीं के पंजे में फंसी आत्मा मन और माया के साथ इस चमकीले दमकीले संसार में मोहित हो रही है, अपना बना रही है दिन रात। हम संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए दिन रात भटकते फिरते हैं। उनमें से कुछ वस्तुएं तो पाप कर्मों के किए बिना प्राप्त ही नहीं होती और मौत पर साथ नहीं जाती। वो हमारी जो अपनी वस्तु है, प्रभु भक्ति है, उसको कमाता ही नहीं है मनुष्य, कल पे छोड़ता है। पूछो जवानों से, बेटा भक्ति कर लो, ये तो बूढ़ों का कार्य होता है, वृद्धों का। अभी तो जवान है, मौज मस्ती मारेंगे। बेटा पटानामा लिखवा रखा है तूने, 100 वर्ष का जिंदा रहेगा। नहीं है किसी का एग्रीमेंट मौत के साथ, कभी भी कहीं से भी ले उड़ेगी, पता लगेगा गया, फला गया। अभी तो देखा था, गया, जा लिया वो तो। अंत समय कोई काम न आवे। जितना पद ऊंचा राजा का लिया, पद छूट गया। अब एक नाम है मुर्दा। ये किसका शरीर है? गया जी वो तो छोड़ गया, ये तो मुर्दा पड़ा है। लिखा है मुर्दा घर, अस्पताल में, सरकारी में लिखा है ये मुर्दा घर है जी। डेड बॉडी पड़ी बहुत ज्यादा, पहचान करो, उठा ले जाओ। कुछ भी नहीं इसके साथ जाता, कोई साथ नहीं देता इसका। जाए उतारे तुझे स्वर्ग घाट में, नहीं कहा साहिब ने।
जाए उता, यहां तो बहुत निकट पड़ती है श्री गंगा, 90 किलोमीटर यहां से। आपने कैसे पता? हर साल जाते हम यहां से, 1-1 किलोमीटर नाप रखी हमने यहां से। सीधी 90 किलोमीटर है, घूम के 110 किलोमीटर पड़ती है। हिंदुओं का, सनातनियों का मुक्ति का दरवाजा कहलाती है बनारस। काशीपुरी नाम भी बहुत रखे, वाराणसी, राजा हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट, 2 ही हैं। मणिकर्णिका किसका है? शिवजी महाराज, और कणिका माता पार्वती के निमित्त है। मणि उनकी पड़ी थी, कणिका उनकी पड़ी थी कान की। वही मुक्ति का दरवाजा बना दिया। मुक्ति का दरवाजा ऐसे नहीं था। कैसे था वो सुन लो ध्यान से। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। जिस महामंत्र का जाप स्वयं शिव जी महाराज ने किया, और पहला उपदेश काशीपुरी में किया, जैसे आज यहां सत्संग हो रहा है, और उसी उपदेश में, उसी भक्ति की शक्ति से जो लोग मौजूद थे शिवपुरी चले गए थे। शिवपुरी भी स्वर्ग है, विष्णु लोक भी स्वर्ग है, ब्रह्मापुरी भी स्वर्ग है, और महास्वर्ग काल पुरुष निरंजन साहब का देश है, वो महास्वर्ग है। उसकी आयु बहुत लंबी है। तो जब शिवजी महाराज प्रकट थे, आए थे, जो हाजिर थी आत्माएं उनको ले गए। फिर बाद में प्रथा क्या बनी? जो काशीपुरी में आके शरीर त्यागेगा, प्राण त्यागेगा, वो मुक्ति धाम को जाएगा। वो तो जा चुके, हाजिर थे जो। लेकिन फिर भी साहिब ने तो कही दिया सनातनियों के निमित्त, जाई उतारे तुझे गंगा घाट पे, कपड़ा भी ना छोड़ी। 12-12 घंटे में, 24-24 घंटे में नंबर आता है शमशान घाट में। नंबर लगे हैं, वहां लिस्ट होती है, वेटिंग लिस्ट। हम गए हैं, खूब गए वहां पे, देखा, खूब देखा तमाशा। 20, 30, 40 मुर्दे एक साथ जलते देखे वहां पे। मुक्ति धाम के लिए बहुत 200, 300, 500 किलोमीटर से मुर्दों को लेके जाते हैं। क्यों? मुक्ति धाम पहुंचवाने के लिए। अरे आत्मा तो जा चुकी, उसको शरीर को छोड़ के मुक्ति आत्मा ही करवानी है। शरीर को उठाए फिर रहे हैं। बोलो, अगर आत्मा है शरीर में, फिर तो थोड़ा बहुता विचार भी करेंगे जी, कोई ना कोई यत्न तो बनेगा। कोई बनारस में घाट पे कोई पाएगा और सीधा बोलेगा, देखो घर वालों, वो सामने स्वर्ग है। ये आत्मा निकलेगी शरीर में से, उंगली करूंगा सीधी चली जाएगी। फिर तो मान ले, आत्मा शरीर छोड़ के जा चुकी। मुक्ति आत्मा ही करवानी थी, शरीर की मुक्ति नहीं होनी, कभी भी नहीं होनी, कभी नहीं हुई शरीर की। 5 तत्वों से बना है, 5 तत्वों विलीन हो जाएगा, ये वापिस हो जाएगा। ये गंदा कोठरा है ये शरीर, क्या मुक्ति करेंगे इसकी? ये तो पिंजरा था, छोड़ गई आत्मा। जाई उतारे तुझे स्वर्ग घाट में, नहीं कह रहे साहिब, गंगा घाट पे कपड़ा भी ना छोड़ी। कई बार तो बस श्री गंगा के वाले कर देते, ऐसा भी होता है। देंगे दुख यम दूत बड़े भारी, हाथ में उनके डोरी। यमदूत आते हैं इस कोठी में, मनुष्य के तन रूपी कोठी में यमदूत बहुत मारते पीटते हैं आत्मा को। निकल, ये निकलना ही नहीं चाहती, मारपीट करते हैं। भाई हमारे से चिढ़ना मत,
नाराज मत होना। साहिब कह रहे हैं बिल्कुल दुख देंगे, पिटेंगे इसको। तो कहे कबीर सुनो भाई साधो। कौन होते साधो? साधना करने वालों के निमित्त वाणियां हैं साहिब की। आम व्यक्ति नहीं समझता इन वाणियों को। बोला है साधो, हे साधना करने वालों, हे मेरी वचनों को सुनने वालों, मैं तुमको कह रहा हूं भाई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हर श्री वाणी में आता है। कभी कहा हो, कहे कबीर सुनो गृहस्थियों, सुनो संसार वालों। संसार तो सुनता ही नहीं। अध्यापक किसको पढ़ाता है? जो बच्चे विद्यार्थी क्लास में बैठे हैं उनको पढ़ाता है। साहिब किसको पढ़ा रहे हैं? साधुओं को, साधकों को, साधुओं को पढ़ा रहे हैं वो। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, क्या कर देंगे? जाई नरक में छोड़ी, पकड़ के यमदूत नरक में छोड़ेंगे। बस इतना ही बनना है क्या? या तो सही प्रमोशन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं। स्वर्ग भी एक पड़ाव है, आत्मा का असली स्थान अमरलोक है। अमरलोक से आया बंदे फिर अमरापुर जाना है। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, ऐसी लगन लगाना है, ऐसी लगन लगाना है, अमरलोक ही जाना है, जहां जन्म मरण नहीं है, दुख नहीं है, कलेश नहीं है, आनंद ही आनंद है। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का ये पड़ा और आज को जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।